दोस्तों ये बात किसी से छुपी नहीं कि देसी हिप हॉप सीन एक ऐसा मैदान है जहां हर रैपर अपने अलग अंदाज और दिल को छू लेने वाली आवाज के साथ अपना नाम बना रहा है। पाकिस्तान में यंगस्टर्स फारिस शफी और चैन के ने अपनी पहचान बनाई। ऐसे ही इंडिया में एक नहीं बल्कि कई ऐसे रैपर्स हैं जिन्होंने अपनी कला का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया। इन्हीं में मौजूद एक ऐसा रैपर भी है जो अपने गहरे अल्फाज, खतरनाक फाइटर फ्लो और अपने रैप में लिखी गई कहानियों से सुनने वालों के दिल जीत लेता है। एक ऐसा रैपर जिसका स्टाइल इतना मखसूस है कि आज तक उसे कोई कॉपी ही नहीं कर सका। वन ऑफ द फ्यू इंडियन आर्टिस्ट जिसने पहली बार पाकिस्तानी रैपर्स के साथ कोलैबोरेट किया। एक ऐसा रैपर जो है तो इंडियन लेकिन अगर उसका कॉन्सर्ट इस्लामाबाद में हो जाए तो आवाम के लिए इस्लामाबाद भी छोटा पड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है द ऑलरेडी लेजेंडरी कृष्णा कॉल की। ऑलरेडी लेजेंडरी करूं वेपगेरी जैसे मिलिट्री में तो वाकई इन्हें मौत दूं। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक 14 साल का लड़का जो टिश्यू पेपर पर रैप लिखता था ऑलवेज सेकेंडरी तू वेटेड इन वेरी सीधा से मिटेरी जाके फटाफट पहुंच तू आज दुनिया भर में अपनी लिखाई और आवाज को मनवा रहा है। बेस्ट इन द गेम और इसमें दो राय नहीं, अपनी बातें मैंने अब तक दोहराई नहीं, घोड़ी बनाया पर मैंने दौड़ाई नहीं, मेरा तो हारने का कभी दोहराए नहीं। वीडियो को आखिर तक देखने पर आपको पता लगेगा कि क्यों कृष्णा यंग रैपर्स के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। So I'm Krishna. I started rapping when I was 14 years old. And I was recently in a movie called Gully Boy. But the sad part is that people now see me and say, oh, you were in Gully Boy, and they don't know that I've been rapping for 14 years. I was disheartened, but I had a plan. गलतियां गंभीर गमगीन गाना गाएंगे। And that song became viral, was also shared by Raftaar, and it was like a big moment for me. 4 अक्टूबर 1987 दिल्ली की एक फैमिली में एक खूबसूरत सा लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने कृष्णा कॉल रखा। ये एक पंजाबी पंडित फैमिली थी जहां तालीम और रिवायत सबसे पहले आती थी, लेकिन छोटे से कृष्णा का दिल तो शुरू से ही कुछ और ही कहता था। वो बचपन से ही अपने ख्यालों में डूबा रहता, हद से ज्यादा शर्माता और लोगों को देखकर नजरें चुराने लगता। जब वो सिर्फ 2 साल का था उसकी फैमिली दिल्ली से लंदन मूव हो गई। कृष्णा के लिए ये एक बिल्कुल नई दुनिया थी, अलग जबान, अलग लोग और एक ऐसा माहौल जहां कृष्णा को अपनी जगह बनानी थी। लंदन का वुलविच स्कूल कृष्णा के लिए एक इंतहाई सख्त जगह थी। यहाँ 80% स्टूडेंट्स ब्लैक थे और स्कूल के बाहर गैंग फाइट्स और हथियारों का खुला इस्तेमाल किया जाता था। कृष्णा जो पहले ही इंट्रोवर्ट सा था, यहाँ एक नए डर से रूबरू हुआ और वो डर था बुलिंग और रेसिज्म का। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो ना तो डर के आगे झुकेगा और ना ही किसी का शिकार बनेगा। उसने स्कूल के माहौल को समझना शुरू किया जहां उसे अंदाजा हुआ कि एक ऐसी चीज है जो गोरे और काले हर किसी को ही साथ बिठा देती है और वो है हिप हॉप का कल्चर। Hold on, kill it once more. Krishna on the mic and he bringing some more. Why they fucking around and why they getting involved? I was doing this shit when there was women involved. कृष्णा जो उस वक्त ड्राइंग में बहुत ज्यादा अच्छा था कि वो अपनी कॉपीज को BMW के लोगो बनाकर भर देता था। अब स्नूप डॉग और जेजी के सॉन्ग सुनने लगा। आहिस्ता आहिस्ता कृष्णा ने रैप गुनगुनाना शुरू किया और देखते ही देखते उसके नए दोस्त बनने लगे। 14 साल की उम्र में कृष्णा पूरी तरह से हिप हॉप से इंस्पायर हो चुका था, यहाँ तक कि उसने फैसला कर लिया कि अब वो एक रैपर बनेगा। जो भी मैंने सोचा मैंने किया, मेरे करियर जितना नहीं जिया तू, इनकी स्टोरी देखूं करूं रिएक्ट, क्यों इनके गाने सुने लगे छियाक। एक दिन उसने एक टिश्यू पेपर उठाया और उस पर अपना पहला रैप लिख दिया। ये कुछ ऐसी रैंडम लाइंस थी जो उसने दिल से लिखी थी। जब अपने दोस्तों के सामने कृष्णा ने वो लाइंस रैप करके सुनाई, हर कोई तालियां बजाने लगा और वो छोटा सा पल कृष्णा के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा बन गया। दोस्तों की तारीफ और तालियों ने कृष्णा के दिल में एक चिंगारी जला दी थी। उसे लगा कि शायद ये वही चीज है जिसकी मदद से वो अपनी शाइनेस को छुपा सकता है। आखिरकार कृष्णा ने अपना एक स्टेज नेम रखा यानी प्रॉस्पेक्ट और स्कूल के फंक्शंस में बाकायदा रैप परफॉर्मेंसेस देने लगा। जब पूछे कौन है बेस्ट, it's me I guess. जब पूछे off क्यों stress, it's me I guess.
साल 2005 जब कृष्णा 18 साल का हुआ, उसने अपना स्टेज नेम यंग प्रॉस्पेक्ट कर दिया, जो उसकी जवानी और एम्बिशंस को दिखा रहा था। आखिरकार 18 साल की उम्र में कृष्णा ने अपना पहला ट्रैक रिकॉर्ड करवाया, एमिनेम का बिच प्लीज 2 का रिमिक्स, जिसमें उसने अपनी वर्सेस डाली थी। ये प्रोफेशनल रैप की दुनिया में उसका पहला कदम था, जिसके बाद उसकी फैमिली उसे लेकर वापस इंडिया आ गई। मुंबई 2007 कृष्णा सेंट जेवियर स्कूल से ग्रेजुएशन जरूर कर रहा था, लेकिन उसके दिल में रैप का जुनून अब भी जिंदा था। इसी जुनून के साथ उसने 5 डेमो सॉन्ग्स बनाए, एक सीडी तैयार की और म्यूजिक लेबल्स के दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ उसे अपने प्रोफेशनल करियर में सबसे पहला झटका मिला। एक प्रोड्यूसर ने उसकी सीडी बिना सुने ही कह दिया कि तुम्हारे ये इंग्लिश गाने इंडिया में नहीं चलेंगे। ये रिजेक्शन उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा बन सकता था, लेकिन कृष्णा ने हार नहीं मानी। उसने उसी लेवल में इंटर्नशिप की, इंडियन म्यूजिक सीन को पूरी तरह से समझा और एक छोटा सा गाना रिलीज भी करवाया। ये उसके लिए एक अहम सबक था कि इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा नेटवर्किंग काम आती है। 2009 में कृष्णा ने येलो टैक्सी रिलीज किया और फिर आया 2010 का वो लम्हा जब उसने कैसा मेरा देश YouTube पर डाल दिया। ये कैसा मेरा देश जिस पे गरीबी का बोझ, ये कैसा मेरा देश जहाँ मर रहे हैं लोग, ये कैसा मेरा देश क्या है इसका हाल, ये कैसा मेरा देश पूछ के देखो ये सवाल। जब कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान इंडिया का नाम पूरी ही दुनिया में क्रिटिसाइज किया जा रहा था, ये गाना एक अनऑफिशियल एंथम बन गया। 2009 के दौर में YouTube पर एक रात में 8000 व्यूज लेना कोई आम बात नहीं थी। ये गाना इंडिया में नंबर 2 ट्रेंडिंग पर चलने वाला सॉन्ग बन गया। अखबारों ने कृष्णा की तारीफें बयान करना शुरू कर दी और कृष्णा को लगा शायद उसने अपनी मंजिल का पहला माइलस्टोन तय कर लिया है, लेकिन अभी उसे काफी लंबा सफर तय करना बाकी था। साल 2013 कृष्णा ने यूके बेस्ड एनजीओ सेव द चिल्ड्रन के लिए विजय गाना बनाया, जिसकी सक्सेस की वजह से उसे एक डच अमेरिकन म्यूजिक कंपनी में साइन कर लिया गया। 2014 में उसका पहला एल्बम सेल आउट आया, जिसका लीड सिंगल लास्ट नाइट इंडिया के VH1 म्यूजिक चार्ट्स पर नंबर 5 पर पहुंचा। कृष्णा ने इंडिया में पहली बार एक 5 सिटी एल्बम टूर किया, एक ऐसा रिकॉर्ड जो किसी इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट ने पहले कभी नहीं बनाया था। इसी दौरान कृष्णा ने अपना स्टेज नेम यंग प्रॉस्पेक्ट से बदलकर $साइन के साथ कृष्णा रखा। लेकिन इस $साइन का राज क्या था? कृष्णा कहता है कि लोग उसके असली नाम से कंफ्यूज हो रहे थे और वो एक ऐसी पहचान बनाना चाहता था जो अलग भी हो और बोल्ड भी हो। ये $साइन उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। ऐसी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना जो खुद अभी हिप हॉप के लिए तैयार नहीं थी, उसने कृष्णा को कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच बांध कर रख दिया। कृष्णा को लगा कि उसकी क्रिएटिव फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो रही है और इसी वजह से साल 2016 में कृष्णा ने म्यूजिक को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन एक पुराने दोस्त और उसके मैनेजर यानी अजहर के जोर देने पर उसने एक आखिरी कोशिश की और इस कोशिश का नाम था व्यंजन। तो काले करतूत करते कमीने कमाने को, काले धन के कारण तो गाल किया कितने की सालों को, कहो कसूर किसका, कत्लेआम के काबिल कौन, कृष्णा का कलम कातिल कितने कागजों को काटे कौन। इस गाने में उसने उर्दू हिंदी हरफों के साथ खेलकर एक ऐसा मास्टरपीस बनाया जिस पर उसने 3 महीने मेहनत की थी और ये गाना आखिरकार कृष्णा का कमबैक बना। क्या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटा के किया है चमत्कार। अब तो लोग हैरान थे कि ये आखिर कृष्णा है कौन जो इतना ज्यादा तेज रैप करता है। कृष्णा को लगा कि अब वो इंडियन रैप सीन का बेताज बादशाह बन गया है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं था। अब भी लोगों की एक बड़ी तादाद थी जो उसे नहीं जानते थे और उन लोगों तक पहुंचना कृष्णा के लिए एक चैलेंजिंग मरहला था। साल 2018 कृष्णा को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है और इस अपॉर्चुनिटी का नाम था गली बॉय, जिसने ना सिर्फ इंडिया में हिप हॉप को घर घर पहुंचा दिया बल्कि कृष्णा को भी एक ऐसा मौका दिया जिसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम पर राज करने लगा। इस फिल्म में कृष्णा के गाने नो कैप और प्रार्थना उसकी वर्सेटैलिटी दिखा रहे थे। उसकी फैन बेस इतनी बड़ी हो गई कि इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक लोग उसके गानों पर वाइब करते दिखाई देते। करे जो करेगा मुझ में करे जो कलेजा करेगा गलत तो मरेगा, दिल ये बर्फ लगेगा, मुझे फर्क न पड़ेगा जब ये जलन से सड़ेगा, बादल गरज बरस जब ये कलम चलेगा। लेकिन दूसरी जानिब
कृष्णा की जिंदगी में कंट्रोवर्सीज और बीफ्स की भी एक जंग चलती रही, जैसे कि एमीवे, मुफाद और चैन के साथ उसकी बीफ्स। लेकिन चैन के वाली बीफ में जब कृष्णा ने यंगस्टर्स के साथ क्वारंटीन रिलीज किया तो ये सॉन्ग अकेले ही पूरी की पूरी बीफ पर भारी दिखाई दिया। फिर क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस में फारिस शफी के साथ हिट ट्रैक्स, उमर ताहिर के साथ होला अमीगो। दिल्ली के लौंडों की बुद्धि गरम, दिल्ली के लौंडे कुत्ती रकम, बातों में तेरे ना कुछ भी है दम, हाँ खींच के मारे तेरे गुद्दी पे हम। ये सब गाने वो थे जो कृष्णा की प्लेफुल साइड दिखाते थे। कृष्णा की जिंदगी में जो बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई उनमें से एक 2020 में हुई थी। उसने IPL पर इल्जाम लगाया कि उनका एंथम आएंगे हम वापस उसके 2017 के गाने देख कौन आया वापस से चुराया गया है, वो भी बिना किसी क्रेडिट या बिना किसी इजाजत के। यहाँ तक के ट्विटर पर #IPL एंथम कॉपीड ट्रेंड बन गया और फैंस ने कृष्णा का साथ दिया। आज कृष्णा एक ऐसा रैपर है जो अपने आर्ट के लिए जीता है। वो सोशल मीडिया पर कम दिखाई देता है क्योंकि उसका मानना है कि उसका म्यूजिक उसकी कहानी खुद कहता है। उसने अपनी ड्रीम कार BMW खरीदी लेकिन कहा कि ये सिर्फ एक कदम है, मेरे लिए तो अभी और भी बड़े ख्वाब बाकी हैं। कृष्णा के लिए सबसे बड़ा डर ये है कि वो अपने पूरे पोटेंशियल को नहीं छू पा रहा है। वो कहता है कि अभी मैंने सिर्फ अपना 50% पोटेंशियल ही दिखाया है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर वो अपने 50% पोटेंशियल के साथ आज यहाँ है तो कल 100% पोटेंशियल के साथ किस मकाम पर होगा। आज कृष्णा यंग रैपर्स के लिए एक होप है, एक ऐसी होप जो यंग रैपर्स को इंस्पायर करती है कि इस मैदान में भी फतह करने को अभी काफी कुछ बाकी है। कभी बुक में आता छोड़ के जाता हूँ मैं ब्लड स्टेन्स, उसको पसंद डॉलर शी डोंट फक विद नो चंप चेंज। अगर आप कृष्णा के फैन हैं तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने होराइजन टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।